हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आपका अरुण टेक ज्ञान एंड मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों कंप्यूटर में अगर मास्टर बनना चाहते हो तो मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखें। चलो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, MS वर्ड में जो रिमेनिंग क्लास है वो आज दोबारा से शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों हम माउस के कर्सर पे ध्यान रखना। दोस्तों, फाइल के बारे में हम जान चुके हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में फाइल, होम बटन में आपका फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल सारी बता दी है मैंने। इसमें डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज बताऊँगा सर इसमें जो बचा हुआ लेआउट, कि लेआउट का यूज टेबल में हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं समय ना लेते हुए वीडियो को। दोस्तों, अगर आपने जो प्रीवियस क्लास है आपसे छूट गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें हम लेआउट टैब के बारे में जानेंगे। लेआउट क्या होता है? तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है लेआउट में, जैसे जैसे लेआउट कहाँ कैसे आता है दोस्तों? लेआउट टैब के लिए जैसे हमने कोई टेबल बनाया हुआ है, अगर टेबल के अंदर हम क्लिक करते हैं तब लेआउट आता है, लेआउट। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट का है। सेलेक्ट पे हम जाएंगे, सेलेक्ट सेल करेंगे। अगर हमें कोई सेल सेलेक्ट करना है, ये सेल है, इसको सेलेक्ट करना है तो वहीं पे जहाँ जिस सेलेक्ट सेल को हमें सेलेक्ट करना है उस पर हम माउस का कर्सर रखेंगे और सेलेक्ट सेल करेंगे। सेलेक्ट, पूरी सेल सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये पूरी सेल, यहाँ ये पूरी जो सेल है वो सेलेक्ट हो गई। ठीक है, हम यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट सेल करेंगे तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों नीचे आते हैं, इसमें सेलेक्ट कॉलम, इंग्लिश वाला कॉलम हमने सेलेक्ट करा है तो इस पर सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पे सेलेक्ट रो, सेलेक्ट रो का मतलब होता है दोस्तों पूरी रो, यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट वाले रो में मैंने कर्सर माउस का रखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जस्ट नीचे हम आते हैं, इसमें सेलेक्ट टेबल है, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी दोस्तों। जैसे हम सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद व्यू ग्रिड लाइन है, ये जो ग्रिड लाइन आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन हट जाएगी, एक बार क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? इसमें दोस्तों टेबल को लेफ़्ट राइट हम रख सकते हैं। जैसे पहले से लेफ़्ट में सेलेक्टेड है, सेंटर में करेंगे तो टेबल हमारी, जैसे सेंटर में करके हमने ओके कर दिया ये, तो सेंटर में आ जाएगी टेबल हमारी। अब दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, हमें राइट में करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे, टेबल हमारी राइट में आ जाएगी। ये देखो राइट में हो गई टेबल। अब इसके बाद दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, हम लेफ्ट सेंटर राइट तो समझ गए। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग के बारे में जानेंगे। इसमें दोस्तों ये होता है कि हमको में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें वर्ड में, और टेक्स्ट के साथ में हम टेबल रखना चाह रहे हैं उसके अराउंड या उनके टेक्स्ट के ऊपर। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा इसमें टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे हमने एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लिया इसमें। अब इसमें टेबल पे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में दोबारा से जाएंगे। अब ये कह रहा है कि टेक्स्ट रैपिंग नन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे कि टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ, ऊपर टेबल बनी हुई है, बस जस्ट ये होगा। लेकिन उसके जस्ट नीचे वाले जो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, नीचे वाला जो ऑप्शन था ये अराउंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बीचों बीच या कहीं भी रख सकते हैं टेक्स्ट के साथ साथ। तो ये देखो टेक्स्ट के साथ आ गई है, ये टेक्स्ट के साथ आ गई। अब ये माउस का कर्सर उठा के, माउस का कर्सर यहाँ पे ले जाके यहाँ से टेबल को पकड़ के हम बीच में भी रख सकते हैं, जैसे ये आ गई। तो इस केस में ये प्रॉपर्टीज़ का जो हम यूज करते हैं उस केस में करते हैं जिसमें हम कभी भी टेबल बनाते हैं, टेबल के साथ हमें टेक्स्ट भी लिखना होता है और टेबल में भी वर्ड लिखने होते हैं, कंटेंट लिखने होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम
प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हम टेक्स्ट के बीचों बीच हम टेबल लगा दिए हमने और टेक्स्ट लिख दिए। ठीक है, इसे लेफ़्ट राइट सेंटर कहीं भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो जिस समय आप बनाओगे फाइल, जो आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेआउट में हम इसमें जानेंगे ड्रॉ टेबल के बारे में। ड्रॉ टेबल के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है पहले भी। इंसर्ट में जाके यहाँ पे हम टेबल और ड्रॉ टेबल करते हैं, तो सेम वही है। फिर भी मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये ड्रॉ टेबल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे से हम यहाँ से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह टेबल ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये टेबल ड्रॉ हो गई है। अब इसके जस्ट बराबर में इरेजर है, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी टेबल को हमें इरेज करना है उस पर सेलेक्ट कर दोगे तो ये हट जाएगा। यहाँ से देखो, इधर से हट गई ये टेबल। इसको सेलेक्ट कर दोगे तो ये भी हट जाएगी टेबल। तो ये इरेजर है। इरेजर का काम होता है जैसे आप इरेज कर सकते हो, इससे हम कर सकते हैं इरेजर से। अब इसमें दोस्तों डिलीट का जो ऑप्शन है, डिलीट टेबल, डिलीट पे क्लिक करेंगे। इसमें अगर सेल को हमें डिलीट करना है तो सेल पे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। जैसे ये अब ये पूछ रहा है सेल लेफ्ट से करना चाह रहे हो, शिफ्ट सेल्स ऊपर से करना चाह रहे हो, या पूरी इंटायर सेल रो को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, या पूरे इंटायर कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे हम शिफ्ट सेल लेफ्ट, जैसे ये अरुण वाला है, इस सेल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं लेफ्ट से, तो ये ओके कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से शिफ्ट होके जो सेल है हमारी आगे आ जाएगी। तो इसे कंट्रोल जेड करते हैं और इसको दोबारा से समझते हैं। डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम पे अगर क्लिक करेंगे तो पहला वाला जो कॉलम है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिलीट रो में जाएंगे। जैसे हमने कर्सर यहाँ रख दिया और डिलीट रो में जाएंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। देखा दोस्तों, एक बीच से डिलीट हो गई रो। कंट्रोल जेड करके वापस आएंगे। अब आएंगे दोस्तों सबसे नीचे डिलीट टेबल। अगर इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। जैसे क्लिक कर दिया, ये पूरी टेबल डिलीट हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखोगे तो ये डिज़ाइन लेआउट टेबल से अगर बाहर हो गए हम तो पूरी डिज़ाइन लेआउट का ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ गई है। तो टेबल दोबारा से कंट्रोल जेड करके लाएंगे और दोबारा से लेआउट पे जाएंगे। डिलीट का हम जान गए। अब आएंगे इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो। इसका मतलब ये होता है सर, जैसे हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कर दिया तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इंसर्ट बिलो, तो इंसर्ट बिलो अगर हम जैसे यहाँ पे कर्सर रखते हैं, सपोज दैट अरविंद वाले कॉलम में रखते हैं और इसके जस्ट इंसर्ट बिलो करेंगे, इसके जस्ट नीचे एक इंसर्ट हो जाएगी रो। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अगर लेफ़्ट में करना है, सपोज दैट हमें लेफ़्ट में रो इंसर्ट करना है एक, तो हमने जैसे ये 80 वाले पे मैंने कर्सर रख दिया माउस का और इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ एक और इंसर्ट हो जाएगी रो। अगर राइट करना है तो देखो इस पे करेंगे तो राइट की तरफ हो जाएगी एक रो इंसर्ट। ठीक है, अब उसी तरह दोस्तों ये मार्जिन सेल क्या होता है कि हम एक सेल को कई सारे सेल को एक बनाना चाह रहे हैं, एक मार्जिन में रखना चाह रहे हैं। जैसे सपोज दैट ये हमने सेल को एक सेल बनाना है पूरे सेल को मिला के, तो हम मार्जिन सेल पे क्लिक करेंगे, पूरी एक सेल बन जाएगी। देखो दोस्तों, ये पूरी एक सेल हो गई है। तो मार्जिन सेल का यहाँ यूज होता है। इसी तरह मर्ज सेल का हमने। अब इसके बाद दोस्तों स्प्लिट सेल, सेल को स्प्लिट करना मतलब बराबर बराबर भागों में तोड़ना। जैसे ये सेल है, अगर हम स्प्लिट सेल पे जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम एक बना देता हूँ मैं और नंबर ऑफ रो सपोज दैट 2 बना देता हूँ। अब इसे ओके करेंगे। देखो ये दो बराबर भागों में देखो 2 आपकी सेल हो गई है, सॉरी रो, और कॉलम एक इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है, जैसे हम क्लिक करेंगे
अगर एक एक कर दिया हमने तो यहाँ पे एक ही रहेगी। जैसे इस पर क्लिक करा, स्प्लिट सेल, एक कॉलम 2 रो। देखो ये 80 में एक कॉलम में 2 रो हो गई, ठीक है। जैसे 70 में हुआ वैसे 80 में हो गई। तो स्प्लिट सेल का ये होता है दोस्तों। कंट्रोल जेड करके वापस आएंगे। और स्प्लिट टेबल का क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें जैसे अरुण के बाद ये जो है इसको हमें टेबल को थोड़ा अलग करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो यहाँ से अलग हो जाएगी, ये स्प्लिट अलग टुकड़ा हट के निकल जाएगा इसमें से। तो इस तरह से अगर जैसे हम अरविंद से नीचे आएंगे और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करें तो ये अलग टेबल बन जाएगी। तो स्प्लिट टेबल का यहाँ पे यूज करते हैं। कंट्रोल जेड से वापस आएंगे। जैसा आप जानते हो कंट्रोल जेड का यूज। स्प्लिट टेबल तक हम जान गए सर दोस्तों। अब ये ऑटो फिट का ऑप्शन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ, जैसे हम इंसर्ट में मैंने पढ़ाया था यहाँ से एक टेबल के लिए इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, सेम टू सेम ये है। तो इसमें समय ख़राब नहीं करना है, आपको पता है अच्छी तरीके से। अगर नहीं पता है, पहली बार देख रहे हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लेआउट में फिर दोबारा से जाएंगे। ऑटो फिट का हम पहले से जानते ही हैं। और इसमें दोस्तों क्या होता है, ये आपके हाइट्स यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग हाइट्स इसका रख सकते हैं। जैसे हम जितना इसमें हाइट को बढ़ाएंगे, ये तो पहले से बढ़ी हुई, देखो ये आपके उतनी हाइट बढ़ेगी। और विड्थ को बढ़ाना चाह रहे हैं तो विड्थ ये बढ़ेगा। देखो विड्थ भी बढ़ रही है और इससे हाइट भी बढ़ रही है। तो इसे कम ज़्यादा इससे कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर समझ में आपको ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसमें ज़रूर रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे दोस्तों है डिस्ट्रीब्यूशन रो। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रो को कैसे, इसमें दोस्तों जो ये डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज है। अब जैसे मैंने इसका हाइट मैंने बढ़ा दिया था, बढ़ा देता हूँ। देखो ये तो इसमें देख रहे हो किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है। और इसका जो जैसे मैं इसका विड्थ भी बढ़ा देता हूँ कॉलम का, तो किसी में कॉलम ज़्यादा है, किसी में कम है, जिसकी विड्थ कम ज़्यादा है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम का यही यूज होता है कि जैसे हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी रो है एक समान हो जाएगी। देखो रो की जो साइज़ है एक ही जैसी है, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। वैसे हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम भी देखना अभी एक जैसे हो जाएगा। इसकी हाइट विड्थ देखो बिल्कुल एक जैसी हो गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेलेक्ट टेबल करेंगे। सेलेक्ट टेबल करने के लिए आपको पता ही होगा, सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, सेलेक्ट टेबल। इसके बाद ये यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे अलाइनमेंट को अपने सही कर सकते हैं। जैसे टॉप पे करना है टॉप पे कर सकते हैं, बीच में लाना बीच में कर सकते हैं। जो भी अपने अकॉर्डिंग इसमें सही बने उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट अपने कंटेंट का इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें सटीक लगे वो हम कर सकते हैं। जैसे हम बीच में कर लेते हैं, बीच का सबसे अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये हमारी टेबल में ये है, इसके बारे में हम समझ गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे हम ये मैथ को ले लो, अब इसमें टेक्स्ट का डायरेक्शन जैसे देखो मैथ ऐसे हो गई, जिस हिसाब से हम रखना चाहें उस हिसाब से हम इसका डायरेक्शन किसी भी कंटेंट का हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है दोस्तों सेल का मार्जिन। सेल के मार्जिन में यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल का मार्जिन हम क्या रखना चाहते हैं, कितने सेंटीमीटर जैसे मार्जिन रख लिया, कम और ओके कर दिया। तो देखो लेफ्ट राइट मतलब टॉप, लेफ्ट और राइट और बिलो, इस सब में मार्जिन एक ही है। जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में जो जगह छुटी हुई है जगह, ये मार्जिन होता है। इस मार्जिन को बता रहे कितना रखना, तो मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ सेल में जाके, सेल मार्जिन में जाके अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो,
ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आता है सॉर्ट। सॉर्ट का यूज क्या होता है दोस्तों, जैसे सॉर्ट पे हमने क्लिक करा, सॉर्ट पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे सॉर्ट में किसको करना है, यहाँ पे नाम आता है, जैसे नेम, मैथ, इंग्लिश, जैसे हमने नेम को ही रख लेते हैं। नेम पे असेंडिंग में रखेंगे, अगर ओके कर देंगे तो आप देखना ये असेंडिंग में हो गया। अरुण के बाद बलबीर, संजय, फिर तरुण। अगर इसी को अगर हम डिसेंडिंग में करेंगे, जैसे सॉर्ट पे क्लिक करा और नेम पे यहाँ पे हमने डिसेंडिंग में करेंगे तो आप देखोगे सबसे ऊपर तरुण चला गया है डिसेंडिंग में। अल्फ़ाबेट के लिए डिसेंडिंग होता है Z to A और A to Z, असेंडिंग डिसेंडिंग में यही होता है। हमें मैथ का ही करना है, जैसे सपोज दैट से नंबर में करना है तो हम सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सॉर्ट, और यहाँ से नेम हटा के यहाँ पे मैथ कर देंगे। मैथ करने के बाद यहाँ पे असेंडिंग में करेंगे, क्लिक कर देंगे तो आप देखना ये असेंडिंग में हो गया है। पहले 60, फिर 76, फिर 80, फिर 87। अब इसी को डिसेंडिंग में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 87, 80, 76, 60। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे हो रिपीटर हेडर रो आ रहा है। ये क्या होता है दोस्तों कि ये रिपीटर हेडर यूज करते हैं जब बहुत सारे कॉलम, एक बहुत सारे टेबल बनाते हैं उसमें, तो हमें ये तो भी 4-5 रो और कॉलम का टेबल है, बहुत लंबी टेबल अगर हम बनाते हैं तो इसका जो नेक्स्ट पेज पे हमें रिपीटर हेडर बनाना होता है, जैसे ऊपर का हेडर, तो हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो नीचे एक इसका हेडर बन जाएगा ये ऊपर वाला, तो उसमें हम अपना काम उसमें बस ये नंबर्स हमें डालना होगा, तो रिपीटर हेड का वहाँ पे यूज होता है। इसके बाद हमारा आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे जैसे, तो टैब में इसे रहने देंगे और ओके करेंगे तो देखोगे दोस्तों ये यहाँ से टेक्स्ट वो हट गया है, और यहाँ से देखो फॉर्मल में हो गया, डिज़ाइन लेआउट भी हट गया, मतलब टेबल से हट गया, केवल टेक्स्ट आएगा, बाकी वो कॉलम इसके टेबल नहीं आएगी। तरह से हम लेआउट में ही चलेंगे। रिपीट टेबल, कन्वर्ट टू टेक्स्ट का हम जान गए यूज। अब फॉर्मूला जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे इंसर्ट बिलो। ठीक है, ये हमारा एक रो इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे टोटल करना है, जैसे इसको यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, आप फॉर्मूले पे जाएंगे, ये फॉर्मूला है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा सम एबव, मतलब ऊपर से हमें नीचे तक जोड़ना है, एबव ही लिखेंगे, एबव लिखा बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आ रहा है, और ओके कर देंगे तो यहाँ नीचे टोटल सम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसका है सोशल साइंस का, इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मूले पे जाएंगे और इस पर ओके कर देंगे, इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इनका टोटल इधर लाना है तो इन सब का टोटल यहाँ पे रखना है, तो कैसे करेंगे, एक इंसर्ट कर लेंगे टेबल और यहाँ पे टोटल लिखेंगे और इसमें फॉर्मूले में जाएंगे। आप देखो लेफ़्ट से जुड़ के आ रहा है, देखो लेफ़्ट से लिख के आ रहा है, ओके कर देंगे तो इसका टोटल यहाँ आ जाएगा। फॉर्मूले में जाएंगे, दोस्तों यहाँ पे 315 इसलिए आया कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करा और यहाँ पे भी हम लेफ्ट ही लिखेंगे, LEFT, ये ओके कर देंगे तो ये इसका जोड़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट कहीं भी हमें करना हो, अगर हमें बिलो नीचे का जोड़ना है तो बिलो लिखेंगे, लेफ़्ट को जोड़ना है तो लेफ़्ट लिखेंगे, राइट का करना है तो राइट लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूले का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम समराइज अगर देखें तो पूरे लेआउट में हम सारी चीज़ें जान के, जितने भी ऑप्शंस हैं शुरू से लास्ट तक जितने भी ऑप्शन हैं सबके बारे में बारी बारी से मैंने समझा दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई चीज़ दोस्तों अगर समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्लास है जो इसकी बात की है वो बताऊंगा मैं
कि और इसके यूजेज क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि आपके छोटे सपोर्ट से मुझे एक नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।